वेलकम टू आना लर्नो हब। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट। एग्जाम्पल देखिए, I am a student. She is reading a book. These sentences express a complete idea, so they are called sentences. Essential parts of a subject. एक होता है हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट द पर्सन, थिंग और प्लेस अबाउट विच समथिंग इज सेड। एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेस क्रिकेट, शी इज सिंगिंग, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सेकेंड प्रेडिकेट, वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेस क्रिकेट, शी इज सिंगिंग, तो ये हो गया हमारे प्रेडिकेट। ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यहाँ पे ये ट्रिक है, इसका यूज करके हम पहचान सकते हैं सेंटेंस को। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए सेंटेंस इफ इट इज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है सी इज हैप्पी, तो ये हो गया शी का जो ऐसे ही हमारा हो गया कैपिटल लेटर। हैज अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, शी इज हो गया वर्ब। गिव्स कंप्लीट मीनिंग, शी इज हैप्पी हमारा दे रहा है कंप्लीट मीनिंग। एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, रिमेंबर ए सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। क्विक फॉर्मूला हो गया हमारा सेंटेंस। सेंटेंस बराबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट मीनिंग। राम प्लेस क्रिकेट, राम हो गया सब्जेक्ट, प्लेस हो गया वर्ब, क्रिकेट हो गया कंप्लीट मीनिंग, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस क्लासिफिकेशन, ये होता है हमारा दो तरीके का। पहला होता है स्ट्रक्चर यानी रचना के आधार पर, दूसरा होता है फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर। वाक्य को समझने और सही ढंग से प्रयोग करने के लिए इन दोनों आधारों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। स्ट्रक्चर यानी रचना के आधार पे होता है हमारा तीन तरीके का, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। पहला हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे कि राम प्लेस क्रिकेट, शी इज रीडिंग अ बुक, यानी एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और कंप्लीट मीनिंग हो गया। कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और वे कंजक्शन एंड, बट, और, सो, येट से जुड़े हों उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेस क्रिकेट एंड श्याम प्लेस फुटबॉल। राम प्लेस क्रिकेट एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड श्याम प्लेस फुटबॉल दूसरा हो गया, और ये हमारा एंड यानी कि कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई ट्राइड हार्ड बट आई फेल्ड, तो यहाँ पे दो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो बट कंजक्शन से जोड़े गए हैं। दोनों भाग अपने आप में पूर्ण अर्थ देते हैं। थर्ड हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मेन क्लॉज और एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हों उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, सेकेंड द बॉय हु वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड। आई नो यहाँ पे मेन क्लॉज हो गया, द बॉय यहाँ पे मेन क्लॉज हो गया, दैट ही इज ऑनेस्ट यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, वो ऑन द प्राइज यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जो हमारा मेन क्लॉज होता है वो मेन हीरो होता है, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में काफ़ी होता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि हेल्पर, वो मेन क्लॉज के साथ ही कंप्लीट होता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन यानी कि कार्य के आधार पर, ये होता है हमारा 5 तरीके का। पहला होता है असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि कथनवाचक, किसी तथ्य या विचार को बताने वाला वाक्य। दिस सेंटेंस टेल्स अ फैक्ट और गिव्स इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ टीचर, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यह वाक्य जानकारी देता है, इसका अंत प्राय फुल स्टॉप से होता है, इसमें प्रश्न या आदेश नहीं होता। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, यह प्रश्न पूछने वाला वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, आर यू रेडी, वेयर डू यू लिव। की पॉइंट्स हैं इसके, इस वाक्य के अंत में प्राय प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा, इस वाक्य में पूछने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नोट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना होता है।
थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक, आदेश, सलाह, अनुरोध या निर्देश देने वाला वाक्य। ऐसे वाक्यों के अंत में प्राय फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी। की पॉइंट्स हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस से आदेश, अनुरोध, सलाह या निर्देश का भाव प्रकट होता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। कृपया, कृपया करके, जरा आदि शब्द विनम्रता दर्शाने के लिए प्रयोग होते हैं। नोट, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्रिया का मूल रूप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक, आश्चर्य, खुशी, दुख आदि भाव प्रकट करने वाला वाक्य। पहचान, ऐसे वाक्यों के अंत में प्राय एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सेकंड, होरे वी वॉन द मैच। की पॉइंट्स हैं इसके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अंत में प्राय एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। यह आश्चर्य, खुशी, दुख, उत्साह, प्रशंसा, निंदा आदि भाव व्यक्त करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या श्राप व्यक्त करने वाला वाक्य। पहचान, ऐसे वाक्यों के अंत में प्राय मे, लॉन्ग लिव, ब्लेस, गॉड आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव इंडिया। की पॉइंट्स हैं इसके, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाओं, प्रार्थनाओं, आशीर्वाद या श्राप को व्यक्त करता है। इसमें वक्ता की किसी शुभ या अशुभ परिणाम की कामना व्यक्त होती है। ऐसे वाक्यों का अंत प्राय एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। इन वाक्यों में अक्सर मे, लॉन्ग लिव, गॉड ब्लेस, मे यू, ब्लेस आदि शब्दों का प्रयोग होता है। नोट, ऑप्टेटिव सेंटेंस में वक्ता किसी के लिए कुछ अच्छा होने की कामना करता है या फिर बुरा होने की कामना करता है। एट ए ग्लैंस चार्ट, फंक्शन टाइप, पर्पस, एग्जाम्पल। असर्टिव स्टेटमेंट, आई एम हैप्पी। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, आर यू हैप्पी। इम्पेरेटिव ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बी हैप्पी। एक्सक्लेमेटरी इमोशन, हाउ हैप्पी आई एम। ऑप्टेटिव विश, प्रेयर, मे यू बी हैप्पी। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, ओपन द विंडो। इम्पेरेटिव सेंटेंस, मे यू सक्सीड। ऑप्टेटिव सेंटेंस, what a nice day. Exclamatory sentence, do you know him. Interrogative sentence, he is a good boy. Assertive sentence। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।